सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। ये दोनों ही हमारे ग्रेविटेशन के फैक्टर हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको ये दो टर्म देखने को मिलेगा, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो आज हम इसके बीच में रिलेशन जानने वाले हैं और हम इन दोनों के बीच के रिलेशन को डिराइव भी करेंगे कि आखिर ये रिलेशन आया कहाँ से। तो पहले हम उसका रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन क्या होता है। G is equals to capital G M E upon R E स्क्वायर, यहाँ R E स्क्वायर रिलेशन होता है जो कि हमें ये रिलेशन आया कहाँ से, हम इसका डेरिवेशन जानेंगे। तो डेरिवेशन निकालने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि ये हमारा अर्थ का ये अर्थ की सरफेस से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हाइट लेट कर लेते हैं h है, h हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर h हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट है एंड इसका मास हम लोग लेट कर लेते हैं m है, स्मॉल m। और जो हमारा अर्थ है इसको हम स्फेरिकल बना लेते हैं। जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है ये इसका सेंटर है और हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो दो बॉडी के सेंटर के बीच में लगता है। तो यहाँ से सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है वो h है और अर्थ का सेंटर और अर्थ की सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा अर्थ के रेडियस के इक्वल में। अर्थ का रेडियस जो होगा इसके इक्वल होगा। तो अर्थ का रेडियस है तो हम लोग उसको लिख लेंगे आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हम लोगों ने अर्थ का रेडियस देख लिया। अब हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो बॉडी जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में ये देखा था, F इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन m1 इंटू m2। यहाँ पे हम लोग me यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहला जो मास है वो अर्थ का मास है एंड दूसरा मास ऑब्जेक्ट का मास है जिसे हम लोगों ने एमलेट करा है। और हम लोग यहाँ जानने वाले हैं रेडियस का स्क्वायर। इन दोनों के सेंटर के बीच में जो रेडियस है उसका रेडियस ऐसे डिस्टेंस कह सकते हैं, उसका स्क्वायर क्या होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मास का, अर्थ का मास होगा me, मास ऑफ अर्थ। मास बॉडी का ले लिए m, यहाँ r डिस्टेंस पे है इसे r ले लेते हैं या h भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे अर्थ का रेडियस जो है वो r ही है। तो आप जब इस फॉर्मूला में इन सारे का वैल्यू पुट करेंगे तो आप पाएंगे f जो है F इज इक्वल टू कैपिटल जी तो वही रहेगा, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल जी का वैल्यू पुट कर लिए। अब m मास 1 क्या है, मास 1 हमारा अर्थ का मास है। अर्थ का मास क्या था me, me m2 क्या है, m2 हमारे ऑब्जेक्ट का मास है। ऑब्जेक्ट का मास क्या है m है। अब हमें इसके बीच के, इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेना है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं इन दो सरफेस के बीच में r है और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा आर ई प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। इसे हम अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो अर्थ का रेडियस है वो बहुत ही ज्यादा है, अर्थ का रेडियस बहुत ही ज्यादा है और ये डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट का वो बहुत ही माइन्यूट होगा। अर्थ का रेडियस तो कई किलोमीटर में होगा, कई हजार किलोमीटर में होगा, लेकिन जो ये डिस्टेंस होगा ये कुछ मीटर में होगा या कुछ सेंटीमीटर में होगा। तो हम लोग इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो हम लोग देखेंगे जो F होता है जी एम ई एम अपॉन आर ई के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि R को हम लोगों ने, बिकॉज R इज
नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। सीरीज के मुताबिक ये तो बहुत ही माइन्यूट होगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा इक्वेशन F इजिकल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये अपना सेकंड लेते हैं। अब हम लोग को पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है वो उसके वेट के बराबर होता है। ये हम लोगों ने वेट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वेट क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो उस बॉडी का वेट होता है, यानी कि जो फोर्स है वो उस बॉडी के वेट के बराबर है, वेट के बराबर। और फोर्स वेट को हम लोग जब देखते हैं तो ये होता है मास इंटू स्मॉल जी, एम इंटू स्मॉल जी। ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले से पढ़ रखा है। आपको ये कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी जो आपको इसको पुट करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन सेकेंड। हम यहाँ से एफ का वैल्यू इस इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। एफ इक्वल्स टू था, एफ का यहाँ पे हम लोग यहाँ एम इंटू जी कर सकते हैं, एम इंटू जी इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम का स्क्वायर। अब यहाँ से हम मास ऑफ बॉडी को कैंसल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये सेम है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि है जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसी रिलेशन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, जो कि हमारी बुक्स में गिवन होता है। यह सेम रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव भी कर दिया कि आखिर ये रिलेशन आया कैसे। होप करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।